तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आदेश आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मथुरा की अदालत को निर्देश है कि मथुरा विवाद के पेंडिंग केस जल्द ही निपटाए जाएं। 4 महीने में सभी प्रार्थना पत्रों को निपटाया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड शामिल ना हो तो एक तरफा फैसला दें। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी एक पक्ष शामिल नहीं होता है कोर्ट की सुनवाई में तो उसे एक्स पार्टी मानकर फैसला सुना दिया जाए, सुनवाई को जारी रखा जाए। इस वजह से सुनवाई में विलंब ना हो, ये कहा गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रुचि, एक बड़ी बात इसमें कही गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, जिसमें कि अगर सामने वाली पार्टी जो अपोजिशन पार्टी अगर वो अपीयर नहीं होती है तो एक तरफा फैसला सुना दिया जाए। जी हाँ, देखिए, क्योंकि कोर्ट में जब केस चलते हैं हुसैन, तो आप भी देखते हैं कि उसमें बेवजह कई बार देर होती है कि कोई पार्टी कोर्ट में अपेयर नहीं होती, वो किसी वजह से कोई एप्लीकेशन लगा देती कि आज हमारा वकील नहीं है, आज हमें ये दिक्कत है, जिसकी वजह से उसमें लगातार देरी होती जाती है। तो जो हिंदू पक्ष की तरफ से ये याचिका कोर्ट में दी गई है उसमें यही कहा गया है कि हम चाहते हैं कि जल्दी फैसला हो, लेकिन दूसरा पक्ष उसमें बेवजह देरी कर रहा है। इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि अगर दूसरा पक्ष नहीं भी आता तो एक तरफा फैसला सुना दिया जाए, यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड अगर अपेयर नहीं होता कोर्ट में तो भी फैसला सुना दिया जाएगा, ऐसा कोर्ट का कहना है। 2 बजे के बाद पूरा डिटेल जजमेंट जो इसमें है वो आएगा, लेकिन फिलहाल यही है कि 4 महीने में कि मथुरा में जितने भी मामले चल रहे हैं। अच्छा रुचि, अगर आप समझा पाएं, क्योंकि 3 याचिकाएं जो अभी हाल की हैं उसमें से एक याचिका में शाही मस्जिद को गिराने की मांग की गई, एक याचिका में सर्वे की मांग की गई, एक याचिका में डे टू डे हियरिंग की मांग की गई थी, और ये भी कहा गया था कि अगर विपक्ष जो सामने वाली पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, अगर अपीयर नहीं होती तो एक तरफा फैसला दिया जाए। अब जरा आप ये समझाइए कि जिसकी बात ओवैसी बार बार करते हैं, 1991 का जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसके मुताबिक किसी भी वर्शिप की जगह का जो तरीका है वो बदला नहीं जा सकता है। तो ये जो सारी कोशिशें हैं, ये जो तमाम याचिकाएं हैं, इस पर जो बातें हो रही हैं उसका जो मकसद है उससे क्या हासिल होगा आने वाले वक्त में, किस तरह के फैसले हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है कि 1947 में जिस स्थिति में धार्मिक स्थल थे, अयोध्या छोड़कर और किसी भी स्थिति में बदलाव नहीं होगा, कोर्ट में कोई केस नहीं होगा। लेकिन ये जितने केस हम देख रहे हैं, वो चाहे मथुरा हो, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो काशी में, उन वकीलों का ये तर्क है कि ये उसके अंदर में नहीं आते। जैसे ज्ञानव्यापी में भी वो कह रहे हैं कि श्रृंगार गौरी में साल में एक बार पूजा की अनुमति होती है, तो वो कोई नई परंपरा नहीं शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से मथुरा में भी जितनी भी ये पिटीशन है 8 वहाँ पर, उन सब का ये कहना है कि उसके अंदर वो नहीं आते हैं। तो कानूनी दावपेच होते हैं बहुत ज़्यादा, और उसी में ये सारा मामला फंसा हुआ है। तो अब ये कोर्ट को तय करना है कि इन मामलों की सुनवाई कैसे होगी, क्या होगी, और ये जो एक्ट बना हुआ है 1947 वाला, उसके अंदर में आएगा कि नहीं आएगा हुसैन। यानी कई सारी कानूनी पेचीदगियां हैं और कानून का सहारा लेकर के बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इंतजार करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा ऑब्जर्वेशन आ चुका है जिसमें मथुरा की कोर्ट को यह आदेश दिया गया है कि 4 महीने के अंदर जो सभी याचिकाएं हैं उनको सुना जाए, उनका निपटारा किया जाए। और एक बड़ी बात इसमें यह भी कही गई है कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड अपीयर नहीं होता है तो एक तरफा फैसला सुना दिया जाए। एक बार फिर से हम रुख करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले की। वाराणसी से हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा बने हुए, लगातार पल पल का अपडेट वो हम तक पहुंचा रहे हैं। बस कुछ ही वक्त में ज्ञानवापी केस को लेकर वाराणसी की कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। इंतजार किया जा रहा है और कुछ ही देर में, यानी किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। जज ने अपना फैसला लिखवा दिया है, टाइप हो चुका है, बस उसे पढ़ना बाकी रह गया है और कुछ ही वक्त में फैसला आ सकता है। इंतजार किया जा रहा है और एक एक अपडेट सिर्फ इंडिया टीवी आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी भास्कर वहां से लगातार पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट परिसर में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट रूम में जाने की इजाजत किसी को नहीं है, सिर्फ दोनों पक्षों के वकीलों के अलावा। भास्कर, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भास्कर, अब क्या जानकारी मिल रही है, कितना वक्त और लग रहा है अभी फैसला आने में? और देखिए, ये हमें जानकारी मिल रही है कि 2 बजे के आसपास ये ऑर्डर आ जाएगा सामने। ऑर्डर लिखा जा चुका है, करेक्शन रह गया है, करेक्शन चल रहा है और कुछ ही वक्त में ऑर्डर आ जाएगा सामने। और ऑर्डर आने की बाद की जो स्थिति है, अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, उस लिहाज से भी तमाम तैयारी यहाँ पे है, कोर्ट रूम के अंदर भी और कोर्ट रूम के बाहर भी। कोर्ट रूम के अंदर तो सिर्फ उन्हीं वकीलों को जाने की अनुमति है जो डायरेक्ट रूप से इस केस में इन्वॉल्व हैं, और यहाँ तक कि जो जस्टिस रवि दिवाकर की कोर्ट है उसके आस
आसपास भी देखें तो दर्जनों की संख्या में वहाँ पे पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। वहाँ पे भी मीडिया की अनुमति नहीं है, वहाँ पे भी कोई नहीं जा सकते। इस पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था जरूर चाक चौबंद कर दी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।